हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं 21 नवंबर 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम इस बेहतरीन क्लास की। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट, आप लोगों को जो प्रेरणा देगा, आपका ये पूरा दिन एक अच्छा जाएगा, उसके लिए एक मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि हम भी परिंदों की तरह एक दिन उड़ेंगे, लड़ना पड़े अगर रातों से तो लड़ेंगे, इस बार न कर पाए अगर मुकाम हासिल तो दोबारा उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम जो है दोस्तों मुकाम हासिल करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने पुलिस का पेपर दिया था उन स्टूडेंट को मैं जो है यही कहूँगा कि अब वो आगे दौड़ वगैरह की तैयारी करें, और अगर उनके मार्क्स कम है, उन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो दोस्तों हार नहीं माननी है। आने वाली वैकेंसी या जो आ चुकी है वैकेंसी उनकी तैयारियों में अभी से लग जाइए, अपना मुकाम हासिल करिएगा। सरकारी नौकरी पानी है और पाके रहिएगा, 2020 में ही या फिर 2021 में तो 100% पा करके रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का कि किस राज्य, एक सेकंड पेन ले लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस राज्य में गो कैबिनेट की स्थापना की जाने वाली है। किसकी दोस्तों? गो कैबिनेट की। तो दोस्तों गो कैबिनेट की स्थापना जो आपकी की जाएगी, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो गो कैबिनेट की स्थापना आपकी की जाने वाली है मध्य प्रदेश में। कहां पर की जाने वाली है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब आप लोगों को पता ही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। तो वो दोस्तों बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और गो कैबिनेट की स्थापना ये करने वाले हैं, इन्होंने ये घोषणा करी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट योजना वगैरह है उनके बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आगे नोट डाउन करवाते हुए चलूंगा, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ नोट डाउन करिएगा कि कुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार सेतु, किस नाम से दोस्तों? रोजगार सेतु योजना जो है वो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवन शक्ति योजना, ये जो है दोस्तों जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपए में। ठीक है, ये योजना किसके लिए है? ये योजना कौन सी है दोस्तों? जीवन शक्ति योजना। और ये जो जीवन शक्ति योजना है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वे केवल और केवल 11 रुपए में मास्क बनाने वाली है। तीसरी जो बात आती है दोस्तों आप लोगों के लिए, वो है टॉप पेरेंट। इस नाम से ये ऐप बनाया गया है, टॉप पेरेंट नाम से, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चौथी बात मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आप लोगों के संकल्प योजना। क्या है दोस्तों? संकल्प योजना। ये उमरिया जिले के अंतर्गत चलाई गई है मध्य प्रदेश के, और ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है। कौन सी योजना दोस्तों? संकल्प योजना। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया मध्य प्रदेश के बारे में। तो गो कैबिनेट की स्थापना कहां की जाने वाली है? मध्य प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात मैंने आप लोगों को क्या लिखवाई है कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहां चल रही है? मध्य प्रदेश में। वो किसके लिए हो गई? युवकों के लिए। बात आती है महिलाओं के लिए, तो जीवन शक्ति योजना, जो कि क्या है, महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाने वाली है। फिर बात आती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो टॉप पेरेंट नाम का ऐप बना चल रहा है मध्य प्रदेश में। फिर बात आती है बुजुर्ग लोगों के लिए, तो संकल्प योजना जो कि उमरिया जिले के अंतर्गत चलाई गई है, वो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है संकल्प योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल। कौन है दोस्तों? भंवरलाल मेघवाल। ये नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है भंवरलाल मेघवाल। इनका संबंध किस राज्य से था इसलिए क्योंकि दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध था राजस्थान राज्य से। इसीलिए राजस्थान राज्य में 17 नवंबर को, कब दोस्तों? 17 नवंबर को आपने देखा होगा राजकीय अवकाश रखा गया था पूरे राजस्थान में। ठीक है, तो भंवरलाल मेघवाल जी राजस्थान से संबंधित थे। ये राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। इनका निधन 16 नवंबर को शाम को हुआ था। 17 नवंबर को राजकीय अवकाश रखा गया था। इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या क्या कार्य किए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने दोस्तों स्वास्थ्य जो मित्र है, स्वास्थ्य मित्र, वो नियुक्त करे थे। ठीक है, इन्होंने ही। दूसरी बात आती है जो आप लोगों ने कोविड-19 के दौरान पढ़ा होगा कि राजकॉप सिटीजन
ऐप जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। जो आज स्कूलों में स्माइल प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से स्माइल अब 2.0 भी इन राजस्थान में लॉन्च हो चुका है, तो उसकी भी जो है शुरुआत किसने करी थी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल जी के द्वारा। चौथी बात आती है, राजस्थान में दोस्तों चल रही है आयु एवं सेहत साथी ऐप। राजस्थान में ही कौन सा चल रहा है दोस्तों, आयु एवं सेहत साथी ऐप। ये किसके लिए है, तो डॉक्टरों से जो ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए है। तो क्या है नाम दोस्तों, आयु एवं सेहत साथी ऐप। ठीक है, तो ये बात आती है दोस्तों हमारे दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड, ये है हमारे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, तो राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, भंवरलाल मेघवाल जी। इनके बारे में मैंने बताया, इनका निधन 16 नवंबर को हुआ था। 17 नवंबर को राजकीय अवकाश रखा गया था। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप चल रहा है, स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में, और आयु एवं सेहत साथी नाम से एक ऐप चल रहा है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संबंध राजस्थान राज्य से ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पूरी योजना के बारे में पूरी डिटेल में कि ये योजना है क्या और इसके अंतर्गत क्या होगा, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये भारत लेवल पर चल रही एक योजना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, PMMY। ठीक है, अब इसके बारे में हम पीछे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपने एक योजना पढ़ी होगी PMMY, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और केंद्र सरकार इसमें क्या करती है कि जो माताएं होती हैं उन्हें प्रथम बच्चे पर कितने की इंस्टॉलमेंट, 5000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देती है केंद्र सरकार। इसी के अनुपूरक, इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार में एक योजना लागू की गई जिसका नाम आपने पीछे पढ़ा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, इसे वर्तमान में राजस्थान के केवल और केवल 4 जिलों में लागू किया जाएगा। ठीक है, केवल और केवल कहां पर, 4 जिलों में लागू किया जाएगा। वो 4 जिले हैं कौन कौन से, तो वे हैं दोस्तों उदयपुर, प्रतापगढ़ और आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये चारों जिले। और आपको वैसे भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको पता होगा ये चारों जिले TSP एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चारों जिले हैं दोस्तों, इन्हीं चारों जिलों को क्यों चयन किया गया है, क्योंकि बच्चों एवं महिलाओं के जो पोषण का स्तर है वो यहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति में है और एनीमिया का भी खराब स्तर है। इस वजह से इन चारों जिलों को 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए एज ए डेमो यानी कि पायलट आधार पर इन्हें जो है दोस्तों चयनित किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि राजस्थान सरकार इन्हें जो है दोस्तों माताएं जो होगी उन्हें दूसरे बच्चे पर भी, पहले बच्चे पर नहीं, दूसरे बच्चे पर भी, जबकि PMMY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहले बच्चे पर 5000 की इंस्टॉलमेंट दी जाती है, जबकि राजस्थान सरकार में दूसरे बच्चे पर 6000 रुपए की इंस्टॉलमेंट राजस्थान सरकार देगी माता को। कितनी, 6000 की इंस्टॉलमेंट जो है दोस्तों दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी पहले तो किसके बारे में, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों आप लोगों के 1 जनवरी 2017 को। कब, 1 जनवरी 2017 को देश भर में जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके कल्याण हेतु ये की गई थी। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और
इसका जो मंत्रालय है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आजकल योजनाओं के मंत्रालय पूछे जाते हैं कि ये योजना कौन से मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों PMMVY ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वही है दोस्तों कि महिलाओं को जो है मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है, इन्हें पोषण की सुनिश्चितता की जाए और वो सब चीजें, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए अल्टीमेटली यही गोल है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत जो है कैसे दिया जाता है। तो इसमें पहली किस्त 1000 रुपये दी जाती है, फिर 2000 दिए जाते हैं, फिर 2000 दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये केंद्र सरकार 5000 रुपये इन्हें देती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दोस्तों जो ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है ये कौन सी महिलाओं पर लागू नहीं होती है? तो ये उन महिलाओं पर लागू नहीं होती है जो महिलाएं किसी भी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई जो उपक्रम है या जो बड़ी कंपनी है उसके साथ में नियमित रूप से अगर रोजगार प्राप्त कर रही है तो ऐसी महिलाओं को ये 5000 रुपये दे नहीं होंगे। यानी आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में है, रोजगार नियमित रूप से आपके पास है, तब आपको ये दे नहीं होगा। या जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत ये लाभ प्राप्त कर रही हो कोई भी महिला, तो भी उसे जो है दोस्तों इस प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दी, और इसी के साथ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में भी डिटेल बता दी मैंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विलोब वार्बलर को हाल ही में भारत में कहां देखा गया है? तो दोस्तों ये जो विलोब वार्बलर है ये एक छोटी चिड़िया है। क्या है दोस्तों? एक चिड़िया है, और ये लंबी दूरी के प्रवास के लिए जानी जाती है। लंबी दूरी के ये प्रवास करती है। ठीक है, तो ये एक छोटी चिड़िया है। ये भारत में अभी प्रथम बार हाल ही में कहाँ देखी गई है? तो केरल में। और केरल में भी अगर पर्टिकुलर एरिया पूछ लिया जाए तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ये देखी गई है। क्या? विलोब वार्बलर। ठीक है, ये जो दोस्तों चिड़िया है ये यूरोप के उत्तरी एवं शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। यूरोप का जो उत्तरी एरिया है और जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के मेवालाल चौधरी। कौन है दोस्तों? मेवालाल चौधरी। ये जो मेवालाल चौधरी जी हैं दोस्तों, इन्होंने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दिया है? तो किस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है? क्या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से, या IAS अधिकारी थे और इन्होंने इस्तीफा दिया है, या शिक्षा मंत्री के पद से, या इनमें से कोई नहीं? तो मेवालाल चौधरी जी के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा मंत्री पद से जो दोस्तों है इस्तीफा दिया है। ये किस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं? तो ये दोस्तों आपके बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री अभी जस्ट नियुक्त किए गए थे। आप लोगों ने देखा होगा बिहार के रिजल्ट अभी ही आए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इन्होंने जो है दोस्तों तीसरे दिन शपथ ग्रहण करी, उसके तीसरे दिन ही इनको जो है क्या करना पड़ा? कौन से दिन? 3rd डे पर ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और इन्होंने जब अपने विभाग का कार्यभार संभाला उसके ठीक 1 घंटे के बाद, कितने घंटे में? 1 घंटे के बाद ही इन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब इन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं बताता हूं। तो दोस्तों 2012 में ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे। कहां पर थे दोस्तों? 2012 में ये क्या थे दोस्तों? कुलपति थे। कहां के? बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर थे। और उस समय इन्होंने दोस्तों क्या करा कि इन्होंने करा या नहीं करा उसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर अभी तक कार्रवाई चल रही है। लेकिन एक घोटाला पाया गया कि 161 कितने दोस्तों? टोटल 161
सहायक प्रधानाध्यापक यानी कि आप कह सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए थे। और उसी फर्जीवाड़े के सामने आने पर और धांधली के समय जो कुलपति होने के कारण इन्हें जो है दोस्तों इस प्रकार की पूछताछ की जाएगी और इन्हें जो है आईपीएस अधिकारी वगैरह इनकी पूछताछ करेंगे, इसकी जांच होगी। इसलिए इन्होंने क्या करा दोस्तों, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों जो है जदयू पार्टी जो है उससे थे। किससे थे दोस्तों? ये जदयू पार्टी से थे। और इन्होंने दोस्तों जो है 2012 तक 2 बार इन्होंने जीत हासिल करी है। 2012 में भी इनको टिकट दिया गया था। 2015 तक ये जो है दोस्तों क्या थे, 2015 तक ये जो है विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 2015 के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ने का सोचा था, ठीक है। और फिर जो अभी ये 2020 में जब शिक्षा मंत्री बनाए गए तो ये जो घोटाला सामने आया तो उस वजह से इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए हाल ही में कितने करोड़ के ऋण का समझौता हुआ है? तो दोस्तों दिल्ली मेरठ जो कॉरिडोर है उसकी बनावट के लिए, उस कॉरिडोर को बनाने के लिए 3700 करोड़ के ऋण का समझौता हुआ है। कितने का दोस्तों? 3700 करोड़, ठीक है, का समझौता हुआ है। यह समझौता किस किस के बीच में हुआ है और ये कितना लंबा है? देखिए जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है ये 82 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये जो समझौता हुआ है ये दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। अगर आप लोगों से अमेरिकी डॉलर में पूछ लिया जाए तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये जो है दोस्तों समझौता किया गया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों ये आपको मुझे बताना है इसके बारे में कुछ चीज़ें कि इसका जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जो है दोस्तों आपके, और इसके बारे में जो जो आपको पता है चलिए बताइए। देखा, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों तो अब मैं बताता हूँ। ये जो एनडीबी है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये एक बहुपक्षीय बैंक है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि यह किस प्रकार की बैंक है, बहुपक्षीय बैंक है। इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो 6th नंबर का जो ब्रिक्स है आपके BRICKS, ठीक है, ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन हुआ था 2014 में, वहां पर दोस्तों जो है इसकी घोषणा की गई थी कि हम एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो है दोस्तों आपके संघाई में। कहाँ है? संघाई में, ठीक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का दर्जा प्राप्त है। किसको दोस्तों? ये जो एनडीबी है इसको कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। किसका? सुपरवाइजर का इसे जो है क्या प्राप्त है? दर्जा प्राप्त है एनडीबी बैंक को। इसके बारे में इतनी डिटेल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप लोग अगर लाइक करते हैं और व्यूज बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज लाने का मन करता है। धन्यवाद।